हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगा हुआ है या कितना यूज होगा, हम लोग उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि अपने को नंबर ऑफ ब्रिक कितना यूज होने वाला है। सो गाइज, अभी आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने एक ब्रिक का एक डायग्राम बनाया है। इसे आप साइज का देख सकते हो, ये 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इसका ये हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सिंगल ब्रिक है, हमारे को सिंगल ब्रिक का हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार निकालेंगे। ठीक है, ये जो मोटार क्या होता है, मोटार होता है द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड का। ठीक है, जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटार। ठीक है, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ठीक है, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ब्रिक का जो साइज है ना, वो एक्चुअली आप लोग देखा होगा 9 इंचेस इंटू 4 इंचेस इंटू 3 इंचेस का ये यूज होता है। ये हम लोग इंचेस में बात करें तो ये हमारे को मार्केट में अपने को क्या होता है, यूज होता है ये। तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार का, सिंगल ब्रिक का हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर इंटू 0.09 मीटर इंटू 0.09 मीटर हो जाएगा। इसको अपने को निकल गया यहाँ पे 0.001539 मीटर क्यूब। ये अपने को आ गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। मोटार के साथ अपने को कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या था 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, बट यहाँ अभी हम मोटार के साथ निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, 10 एंड 10। क्यों? क्योंकि जो मोटार का जो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं वो कितना होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है मोटार का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10 मीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा आपका 0.02 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार। ठीक है, फिर हम लोग अब हम लोग निकालने वाले हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक फॉर 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में अपने को कितना ब्रिक लगने वाला है। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, ये हमारा सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे ये समझ लो एक ये एरिया है। ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब का ये एक एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में अपने को नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगने वाला है, अभी हम लोग वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक फॉर 1 मीटर क्यूब तो क्या हो जाएगा 1 बाई 0.002 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वैल्यू कितना आ गया 500 ब्रिक। तो हम लोगों ने क्या लिया, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है आपका विथ मोटार। तो ये जो 500 ब्रिक लग रहा है इसमें 1 मीटर क्यूब में, वो विथ मोटार हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया है। तो अपने को कितना 500 ब्रिक आने वाला है। ठीक है, इतना ये जो 1 मीटर क्यूब एरिया है, इस एरिया में कितना ब्रिक आएगा 500 ब्रिक आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इसमें जो हम लोग का सैंड यूज होने वाला है, कितना अपने को सीमेंट यूज होने वाला है, हम लोग इसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपने को टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है अपने को 1 मीटर क्यूब दिया। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब टोटल एरिया है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम अपने को कितना निकला है 500 ब्रिक निकला ना, तो अपने को क्या करेंगे 500 ब्रिक इंटू उसका जो सिंगल ब्रिक है विदाउट मोटार। ठीक है, कितना है हमारा 0.01539 मीटर क्यूब। उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को क्या वैल्यू आएगा 0.2305 मीटर। ये हमारा हो जाएगा वेट वॉल्यूम। ठीक है, फिर हम निकालते हैं उसके बाद ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर का ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना, वेट वॉल्यूम हमारा कितना आया 0.2305 मीटर क्यूब इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.33। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा ड्राई कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो वैल्यू 1.33 ये क्या है, ये आपका क्या है ड्राई कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम आ गया मोटर का। तो अब हम लोग निकालेंगे कि 1 मीटर क्यूब में सीमेंट अपने को कितना यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल दीजिए सीमेंट का। तो अपने को पता है कि ये जो रेशियो होता है, ठीक है, मोटार का जो रेशियो होगा वो कितना होता है, वो 1:6 होता है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा हो गया सीमेंट, ये हमारा हो गया सैंड। ठीक है, तो सीमेंट कितना है 1। ठीक है, तो क्या होगा रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल रेशियो। ठीक है, सम ऑफ टोटल रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 6 + 1 7। ठीक है, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 7, तो ये 7 हो गया। ठीक है, इनटू ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा 0.306565। तो अपने को क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया इसका। ठीक है, सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। अब अपने को इसको कन्वर्ट किस में निकालना है अपने को, केजी में। तो केजी में मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था,
वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम अपने को आ गया 0.043795 मीटर क्यूब इंटू 1440, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये अपने को केजी में कितना आएगा 63 केजी। अपने को पता है कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट का बैग कितना केजी का होता है, 50 केजी का होता है, 50 केजी का होता है। तो टोटल अपने को कितना केजी आया 63 केजी। डिवाइड करेंगे 50 से, कितना आ जाएगा 1.26। इसको मैं अप्रोक्स 2 बैग्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक आपका कितना निकल गया 500 ब्रिक निकला है, ठीक है, कितना 500 ब्रिक निकला। उसमें अपने को सीमेंट कितना यूज होने वाला है, सीमेंट आपको यूज होगा 2 बैग्स, ठीक है। उसी तरह देख लेंगे दोस्त सैंड के बारे में कि 1 मीटर क्यूब में सैंड कितना लगेगा, ठीक है। तो एज इट इज सेम आपका सैंड का वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम निकालने का आपको पता है जो रेशियो होगा सैंड का कितना है 6 है, और सम ऑफ रेशियो कितना है 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। तो 6/7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो गया ड्राई वॉल्यूम हो गया। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे 0.26277 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया सैंड का वॉल्यूम। अब इसको हम लोग ये तो हमारा मीटर क्यूब में, अब इसको हम चाहेंगे तो क्यूबिक फीट में कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 35.314, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें क्यूबिक फीट में, ठीक है। अगर आपको क्यूबिक फीट में चाहिए तो आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको केजी में करेंगे तो एज इट इज सेम फॉर्मूला, ये बार बार यूज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वेट का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। तो 0.26277 मीटर क्यूब इंटू 1600 केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा क्या है तो कितना आ गया 420 केजी। आप लोग को पता होगा कि जैसे ये मोटार का रेशियो 1:6 होता है, ठीक है। मोटार थिकनेस आपका क्या हो जाएगा 10 mm या फिर 0.01 मीटर होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब ब्रिक अपने को क्या है, ये मैंने 1 मीटर क्यूब के लिए निकाला है। अब अपने पास क्या है, सपोज करो ये 10 फीट है इसका लेंथ, ठीक है। या हाइट अपने को कितना है 10 फीट है, और ये जो विथ है ना, ये अपने को समझो 9 इंचेस का वॉल है, ठीक है। तो एज इट इज सेम करना है अपने को, क्या करना है सबसे पहले सिंगल ब्रिक का निकाल देना है वॉल्यूम, ठीक है। सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर टोटल इसका वॉल्यूम निकालेंगे वॉल का, ठीक है। वो वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक कितना यूज होने वाला है, ठीक है। विथ मोटर और विदाउट मोटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एज इट इज सेम। उसके अगर आपको उसके बाद सेम आपको सीमेंट और सैंड निकालना है तो एज इट इज सेम इसको फॉलो करके हम इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं कितना सैंड और कितना सीमेंट यूज होने वाला है इसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।